जिसने सीखना होगा ना, वो कुत्ते से भी सीखेगा, वो गधे से भी सीखेगा, वो छोटी से छोटी चींटी से भी सीखेगा। अब क्या सीखेगा? चलो बता ही देता हूँ। कुत्ते से सीखो स्वामी भक्ति। आदमी अपने मालिक का इतना वफादार नहीं होता जितना कि कुत्ता होता है। आदमी तो जिस थाली में खाता है ना, उसी में छेद करता है। बोलता है भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मालिक ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे मालिक ने तुम्हें इतना कुछ दिया, फिर भी कहते हो कुछ नहीं दिया। सारी हदें पार कर देते हो। दो आंखें दी, दो बाजू दिए, दो टांगें दी। बोला आंखें दी तो क्या हो गया? अरे आंखों की कीमत उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं हैं। हाथों की कीमत उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं हैं। जिनको ना खाना खाने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, और जब टॉयलेट जाते हैं ना, तो पैंट खोलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। हंसने की क्या बात है, लेना पड़ता है। जब हाथ नहीं होंगे तो दूसरा खोलेगा पैंट, तभी टॉयलेट होगी। टांगों की कीमत उनसे पूछो, टांगों की कीमत उनसे पूछो जिनको लाठी के सहारे चलना पड़ता है। भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया, ऊपर से बुद्धि दी, जिसका सदुपयोग करके ना तुम दुनिया पे राज कर सकते हो। बुद्धि का इस्तेमाल करके इंसान ने वैज्ञानिक आविष्कार तो कर लिए, लेकिन अब खुद के द्वारा बनाए हुए बम्बों को खुद पे ही फोड़ने लगा है। आदमी सोचता है ना कि मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अरे ऐसी हो जाती है दुनिया नष्ट। क्या इस दुनिया को तुम चला रहे हो? क्या दुनिया के मालिक तुम हो क्या? अरे कुत्ते से थोड़ा सीख लो भाई, कुत्ते से सीखो स्वामी भक्ति। कुत्ता जिसका टुकड़ा खाता है ना, उसका वफादार होता है। तुम भी अपने मालिक के वफादार हो जाओ, परम पिता परमेश्वर के वफादार हो जाओ, उनके प्रेम में खो जाओ और उनके उनके हो जाओ। उसके बाद मैंने क्या बोला था? हाँ, गधा। गधे से सीखो, गधे से सीखो मस्त रहना। आपने गधे को देखा होगा, गधा सर्दी में भी मस्त रहता है, गर्मी में भी मस्त रहता है, और तेज बारिश पड़ने पे भी मस्त रहता है, हमेशा मस्त रहता है। और तुम गर्मी में भी शिकायत करते हो, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती। जब बारिश होती है तो बोला इतनी बारिश, इतनी बारिश। भगवान को गालियां देना शुरू कर देते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम आदमी को बोलते रहते अरे गधे। हाँ, अरे गधा भी तुमसे अच्छा है, जो हमेशा मस्त रहता है। गर्मी है तो गर्मी का आनंद लो, सर्दी है तो सर्दी का आनंद लो। एक बात बोलूं, बात सच्ची है लेकिन कड़वी है। जो हमेशा एसी में घुसे रहते हैं ना, ज़्यादा बीमारियां भी उनको ही होती हैं। थोड़ा प्रकृति का आनंद लो। जो सुबह की ताज़ा ताज़ा हवा चलती है ना, वो पैसे से नहीं मिलती है। पेड़ों के बीच में बैठो थोड़ा। जब तुम प्रकृति से घुलोगे मिलोगे ही नहीं तो बीमार ही पड़ोगे, और क्या होगे। तुम एसी में बैठो कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटे एसी में मत बैठे रहो। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए एक उपाय बताता हूँ जो आपको करना है। गर्मी से बचने के लिए अपने आप को अंदर से ठंडा रखो। सर्दी से बचने के लिए अपने आप को अंदर से गर्म रखो। अपने आप को अंदर से गर्म या ठंडा कैसे करना है ये आपको पता ही है। अपने आप को अंदर से ठंडा रखने के लिए ग्लूकोस पी लो, नींबू पानी पी लो, दही खा लो, लस्सी पी लो। अपने आप को अंदर से गर्म रखने के लिए शहद पी लो, गरम गरम दूध पी लो, गरम गरम पानी पी लो। मैंने तीसरी चीज़ आपसे कही थी, चींटी। चींटी से सीखो। क्या सीखो? कुछ सीख सकते हैं। हाँ, एकता। चींटियाँ हमेशा एकता में चलती हैं, लाइन में चलती हैं। चींटी से
अनुशासन सीखो, अनुशासन में रहना। अनुशासन ज़िंदगी में अपनाओगे तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है, नहीं तो नर्क है। आपके खाने पीने सोने का समय होना चाहिए। यदि आप दिन भर खाते रहते हो या दिन भर और रात भर सोते रहते हो तो आपकी ज़िंदगी अपने आप धीरे धीरे नर्क बनेगी। इसलिए ज़िंदगी में अनुशासन अपनाओ। समय पे उठो, समय पे खाना खाओ, अपने सभी कामों को समय पे निपटा लो। यदि तुम अपने सभी कामों को समय पे नहीं निपटाओगे तो आसान काम भी मुश्किल हो जाएंगे, और जब आसान काम मुश्किल हो जाएंगे तो तुम उनको कर नहीं पाओगे। इसलिए फिर कहता हूँ, ज़िंदगी में अनुशासन अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाओ। इसी प्यार भरे संदेश के साथ शुभ रात्रि। इस वीडियो के लिए इतना समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद।